हैदराबाद के इलाके चंदानगर में कल रात एक बड़े लीकेज की वजह से आज यानी कि 10 मार्च को शहर हैदराबाद के कुछ इलाकों में पीने के पानी की सप्लाई में खलल पड़ेगा। मंजीरा फेज 2 के तहत 1500 मिलीमीटर डायमीटर के पीएससी पंपिंग मेन में ओल्ड मुंबई हाईवे पर मुगल रेस्टोरेंट के करीब यह लीकेज पैदा हुआ। डिवीजन 6, 9, 17 और 22 के तहत बैरानगुड़ा, अमीनपुर, मियापुर, दीप्ति श्रीनगर, केपीएचबी हाउसिंग बोर्ड, निजामपेट, हैदरनगर, मूसापेट और एरागड्डा समेत आसपास के इलाकों में पानी की सप्लाई में खलल पड़ेगा। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड ने मरम्मती कामों को शुरू किया है, जो शाम 5 बजे तक मुकम्मल होने का इम्कान है। मंगल तक पानी की आम फराहमी बहाल कर दी जाएगी। कबलदी अमले के साथ मुनक़िदा एक जायजा इजलास में महकमे आबरसानी के मैनेजिंग डायरेक्टर अशोक रेड्डी ने मरम्मत के काम की पेशरफ्त के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशंस, मेंटेनेंस और ट्रांसमिशन के एहलकार आपस में मिलकर काम करें। उन्होंने हिदायत की कि पानी के टैंकर उन इलाकों में फराहम किए जाएं जहां जो लीकेज की वजह से मुतासिर हुए हैं, ताकि लोगों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। वाटर बोर्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मयांक मित्तल ने मरम्मत के कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी और पानी की सप्लाई की बहाली के कामों को तेज करने के लिए मजीद टीमों की तैनाती की हिदायत दी। वालिद की डांट से दिलबर्दाश्ता 15 साल तालिबा ने खुदकुशी कर ली। ये वाक़या तेलंगाना के जिले वक़ाराबाद के महंतीपुर गांव में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक ममता के वालिदैन तिरुपति, लालप्पा और अनीता अपने बेटे कार्तिक के साथ खेतों में काम कर रहे थे। ममता भी उनके साथ गई थी। खेत में काम के दौरान वालिद ने बेटी को काम न करने पर डांटा और कहा कि वो कोई भी काम ठीक ढंग से नहीं कर सकती। इस पर ममता नाराज होकर घर वापस चली गई। कुछ देर बाद उसका भाई कार्तिक घर पहुंचा तो देखा कि ममता ने फांसी लगा ली। घर वालों ने फौरन उसे तांडूर के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया, लेकिन डॉक्टरों ने बाद मुआयना उसे मुर्दा करार दिया। हैदराबाद की शमशाबाद एयरपोर्ट पर 2 तैयारों के दरमियान टकराव का एक बड़ा हादसा टल गया। तफसीलात के मुताबिक इंडिगो एयरलाइंस का तैयारा, जिसमें 150 मुसाफिर सवार थे, गोवा से बराह शमशाबाद एयरपोर्ट वाइजाग के लिए जा रहा था। इस दौरान जब तैयारा शमशाबाद एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए पहुंचा तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल हुक्काम ने लैंडिंग की इजाज़त दे दी और पायलट ने तैयारे के हाइड्रोलिक गियर को तैयार कर लिया। ताहम पायलट ने जैसे ही तैयारे को नीचे उतारने की कोशिश की, उसने देखा कि रनवे पर पहले से एक और तैयारा टेक ऑफ के लिए तैयार खड़ा है। सूरत-ए-हाल की नज़ाकत को देखते हुए पायलट फौरी तौर पर तैयारे को दोबारा बुलंदी पर ले लिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। तकरीबन 10 मिनट तक तैयारा फिजा में चक्कर लगाता रहा, जिसके बाद उसे बहिफाजत लैंड कराया गया। हैदराबाद के इलाके जुबली हिल्स में सरखी की वारदात पेश आई, जहां पर सारिकों ने 75 लाख रुपए के सोने और हीरे के जेवरात लेकर फरार हो गए। सरखी की वारदात जुबली हिल्स के रोड नंबर 22 पर एक ताजिर के घर में पेश आई। मुतासिरा की शिनाख्त जीवी शेखर रेड्डी के तौर पर की गई है, जो एक रियल एस्टेट ताजिर बताया गया है। इस वारदात के वक्त शेखर रेड्डी अपने अरकान खानदान के साथ एक शादी की तकरीब में गए हुए थे। घर वाले वापस आए तो उन्होंने देखा कि अलमीरा खुला हुआ है और जेवरात गायब है। सारिकों ने कुछ गैर मुल्की करेंसी भी साथ ले गए। शिकायत की बुनियाद पर जुबली हिल्स पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए सारिकों की शुरू कर दी तलाश। हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके कालापत्थर पुलिस स्टेशन हुदूद में इतवार की रात एक होमगार्ड की मुबैना तौर पर नौजवानों की पिटाई के बाद कुछ देर के लिए हालात कशीदा हो गए। यह वाक़या रात तकरीबन 11:30 बजे के करीब उस वक्त पेश आया जब 2 मोटरसाइकिल सवार पुलिस कांस्टेबल जो हैदराबाद के पुराने शहर की सड़कों पर गश्त कर रहे थे ने लड़कों के ग्रुप को गली के एक कोने पर बैठे देखा। पुलिस एहलकारों ने उन्हें मुंतशिर करने की कोशिश में लाठीचार्ज किया। ये इल्जाम है कि एक लड़के को होमगार्ड ने मारा, जिसके नतीजे में पुलिस एहलकार और लड़कों के दरमियान तसादुम हुआ। नौजवान मुबैना तौर पर बगैर किसी वजह के मारे जाने पर नाराज थे। उस वक्त कुछ और लड़के इस वाक़े की फिल्मबंदी कर रहे थे और सवाल पूछने पर होमगार्ड ने उन्हें भी लाठी से मारा। यह हरकत मोबाइल फोन में रिकॉर्ड की गई। ताहम कालापत्थर में हालात खराब होने पर पुलिस एहलकार वहां से चले गए। मुकामी नौजवानों ने शिकायत की है कि हैदराबाद के पुराने शहर में कालापत्थर पुलिस वाले देर रात को कॉलोनियों में नौजवानों को पीटते हैं। वाक़े के बाद मुकामी रहनुमा भी इलाके में जमा हो गए। ताहम पुराने शहर हैदराबाद में यह पहला मौका नहीं है जब पुलिस की ज्यादतियों की इत्तला मिली है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की सरबराह राज ठाकरे ने महाकुंभ में स्नान करने वालों के सिलसिले में मुतनाज़िया बयान दिया। उन्होंने कहा कि लोगों को तोहम परस्ती से बाहर निकलना चाहिए। मैं इस गंगा के गंदे पानी को कभी नहीं छूऊंगा।
जहां करोड़ों लोगों ने स्नान किया। राज ठाकरे ने मज़कूरा बयान अपनी पार्टी मनसे के 19वें यौम तासीस के मौके पर पिंपरी चिंचवाड़ में मुनक़िद एक प्रोग्राम में कारकुनों से खिताब के दौरान दिया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सरबराह राज ठाकरे ने कुंभ मेले में अमृत स्नान करने वालों का मजाक उड़ाते हुए कहा कि मैं इस गंगा के गंदे पानी में नहीं नहाऊंगा जहां करोड़ों लोग नहाए हैं। अलावदी उन्होंने कहा कि बालानंद गाँव कर वहां का पानी लेकर आए। मैंने कहा कि मैं नहीं पीऊंगा। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि अगर लोग अपने गुनाहों का कफारा अदा करने के लिए प्रयागराज गंगा में स्नान करने गए तो क्या वो सच में अपने गुनाहों से पाक हो सकते हैं। अलावदी राज ठाकरे ने यह भी कहा कि गंगा के पानी में इतने लोगों ने स्नान किया है तो ये पानी साफ नहीं हो सकता। तेलंगाना रियासत में एमएलसी इंतखाबात के लिए मुस्लिम अक़लियती कायदीन को नुमाइंदगी न देने पर कांग्रेस के मुस्लिम कायदीन ने शदीद नाराजगी का इजहार किया। इस फैसले के खिलाफ आधी रात को बड़ी तादाद में अक़लियती कायदीन गांधी भवन पहुंचकर एहतजाज में शामिल हो गए। हैदराबाद कांग्रेस कमेटी के सदर समीर वलीउल्लाह, तेलंगाना पीसीसी के तर्जुमान सैयद निजामुद्दीन उस्मान अल हाजरी की क़ियादत में कांग्रेस कायदीन ने रात 2 बजे गांधी भवन पहुंचकर एहतजाज किया और धरना दिया और इल्ज़ाम लगाया कि पार्टी ने जानबूझकर मुस्लिम कायदीन को नजरअंदाज किया है। उनका कहना था कि रियासत में 14% मुस्लिम आबादी होने के बावजूद कांग्रेस ने किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को एमएलसी इंतखाबात के लिए टिकट नहीं दिया, जिससे अक़लियतों में सख्त नाराजगी पाई जाती है। एहतजाज के दौरान हालात कशीदा होने पर पुलिस ने मुदाखलत करते हुए मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया और उन्हें बेगम बाजार और मुशीराबाद पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। तेलंगाना में एमएलसी कोटे के तहत होने वाले कानून साज कौंसिल के इंतखाबात के लिए बीआरएस ने अपने उम्मीदवार का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। रियासत में 5 एमएलसी नशिस्तों के लिए इंतखाबात मुनक़िद होंगे, जिनमें बीआरएस को अपनी अददी बरतरी की बुनियाद पर कम अज़ कम एक नशिस्त पर कामयाबी यकीनी नजर आ रही है। बीआरएस क़ियादत ने डी श्रवण को अपना उम्मीदवार नामजद किया है, जो पार्टी के सीनियर रहनुमाओं में शुमार किए जाते हैं और मुख्तलिफ सियासी व समाजी हल्कों में असर और रसूख रखते हैं। उनकी नामजदगी पार्टी की सियासी हिकमत अमली का हिस्सा मानी जा रही है, जिसका मकसद कौंसिल में अपनी मौजूदगी को मजबूत बनाना है। तेलंगाना के वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी ने गुरप्रीत सिंह के खानदान के लिए 25 लाख रुपए के एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया, जो उन 8 मजदूरों में से एक है जिनकी नाश श्रीसालम लिफ्ट बैंक कनाल यानी एसएलबीसी सुरंग का हिस्सा मुनहदिम होने के मकाम पर इतवार 9 मार्च को मलबे के नीचे से बरामद हुई थी। वज़ीर आला और वज़ीर आबपाशी एन उत्तम कुमार रेड्डी ने एसएलबीसी टनल के काम में मसरूफ कारकुन की मौत पर ताज़ियत का इजहार किया। एसएलबीसी के गिरने के मकाम पर रेस्क्यू टीमों ने गुरप्रीत सिंह की इंसानी बाक़ियात की शनाख्त की, जो पंजाब का रहने वाला था। सीपीआई ने एमएलसी उम्मीदवार के तौर पर एन सत्यम के नाम का ऐलान किया। पार्टी सीनियर कायदीन के इजलास में कल रात ये फैसला किया गया। एन सत्यम सीपीआई नलगुंडा जिले के सेक्रेटरी और रियासती सेक्रेटेरिएट के रुकन हैं। इजलास में कौमी सेक्रेटरी के नारायणा, अजीज पाशा, रियासती सेक्रेटरी सांबा शिवराव, चाड़ा वेंकट रेड्डी और दीगर शरीक थे।